नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आराधना और मेरे साथ मौजूद है अविनाश जी। स्वागत करती हूं मैं आपका और स्वागत करती हूं मैं आप तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो आगे भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो जंतर मंतर से लेकर दिल्ली या देश के तमाम कोनों से एक ही आवाज उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जुटे तमाम युवा, देश की तमाम जनता, सबकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और ये मांग अब एक ऐसे दिन और ज्यादा गूंजती सुनाई देती है जब धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे है, यानी उनके जन्मदिन के मौके पर यह मांग एक बार फिर और तेज होती नजर आ रही है। और जिस तरह मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर उनको बधाइयों की कतार लगी हुई है, उसे लेकर मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष नहीं बल्कि तमाम लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसी जवाबदेही है ये सरकार की जब छात्र न्याय की मांग करते हैं तो वहां सरकार चुप्पी साधे रहती है। धर्मेंद्र प्रधान एक परीक्षा सफलतापूर्वक नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से जब उन्हें बधाई संदेश दिया जाता है तो उस बधाई संदेश में काफी सराहना भरी बातें कही जाती हैं। तो इसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि पीएम मोदी भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। वहीं अभिजीत दिप्के जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, क्योंकि अभिजीत दिप्के ने कह दिया है कि अगर 24 घंटे में यानी शनिवार तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता है तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है पिछले एक हफ्ते से वो और बड़ा रूप लेगा। सोनम वांगचुक ने ऐलान किया हुआ है कि 28 जून से वो जंतर मंतर पर डेरा डालने वाले हैं, वहां बैठकर वो आमरण अनशन करने वाले हैं, अनिश्चितकालीन अनशन करने वाले हैं। तो ऐसे में ये प्रदर्शन और विकराल रूप लेता दिखाई दे रहा है और धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं मोदी सरकार पर, पूरी सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि देश की जनता के बीच से आवाज उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से परीक्षा जिस तरह से कराई गई, नीट पेपर लीक ही नहीं बल्कि सीबीएसई की परीक्षा में भी गड़बड़ी निकलकर सामने आई और अभी एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव किया जा रहा है, जिस तरह शिक्षा व्यवस्था देश में चल रही है, एनईपी को थोपने की कोशिशें की जा रही, जबकि उसके कई प्रावधानों को लेकर दक्षिण के राज्य, खासतौर पर दक्षिण के जो राज्य हैं वो सब आपत्ति जता रहे हैं। इसके बावजूद जिस तरह इन सभी चीजों को लागू करने की कोशिशें की जा रही है, जनहित में जो आवाज उठ रही है उसे दरकिनार कर मोदी सरकार अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिशों में जुटी हुई है। उसे लेकर ही अब एक जन आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है पूरे देश में। और सबसे बड़ी परेशानी अगर हम कहें मोदी सरकार के लिए तो वो जंतर मंतर पर जो जन आंदोलन खड़ा होता नजर आता है वो मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले हम आपको अभिजीत दिप्के का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ये अल्टीमेटम दोहराया है कि अगर सैटरडे यानी शनिवार 27 जून तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता है तो जंतर मंतर का प्रदर्शन विकराल रूप ले लेगा। तो आइए सुनवाते हैं आपको अभिजीत दिप्के के बयान को। सोनम वांगचुक जब पिछली बार यहाँ आए थे 20 तारीख पर, उन्होंने कहा था अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते शनिवार तक तो वो अनशन पर बैठेंगे। तो आने वाले रविवार से धर्मेंद्र प्रधान के पास और 2 दिन का वक्त है और 2 दिन दे रहे हैं हम तुम्हें। अभी भी वक्त नहीं गया, थोड़ी भी शर्म बची हो, थोड़ी भी कदर है बच्चों की जिंदगी की तो इस्तीफा दे दीजिए, वरना संडे से सोनम वांगचुक द साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर जंतर मंतर पर अनशन करने बैठने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील है, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि प्रोटेस्ट ये कब तक चलेगा, ये प्रोटेस्ट अभी शुरू ही हुआ है। आज हमारे प्रोटेस्ट का 6वां दिन है। आप सबने देखा होगा कैसे पिछले 6 दिन से, पहले बहुत ज्यादा धूप थी, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, हवा चल रही है, हमारा टेंट भी उखड़ गया, हमारा स्टेज भी निकल गया था, उसके बाद भी लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। ये लोग खुद के लिए नहीं टिके हुए, इन लोगों को कोई पैसे नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो भी इंसान, कई सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने बोला भैया हमारा नाम मत लेना। कई सारे लोग हैं जो अपनी जॉब तक छोड़ चुके हैं। किस लिए? क्योंकि एक उम्मीद जगी है इस देश में कि अब हम इस देश में कुछ बदल सकते हैं। तो जब तक चीजें बदलेगी नहीं तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कई सारे लोगों को अब लग रहा है, मुझे पूछ रहे तब तो नहीं गए, पीछे तो नहीं हटोगे, डर तो नहीं लग रहा है, 6 दिन हो गए और कितना बैठ सकते हो, बैठोगे भी या नहीं। मैं सबको बताना चाहता हूँ मैं यहाँ बैठा रहूंगा, मैं यहाँ से हटने नहीं वाला हूँ। पीछे हटने के लिए मैं अमेरिका से वापस नहीं आया हूँ। अगर पीछे हटना ही होता। तो आप सुन रहे थे अभिजीत दिप्के को, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो तब तक पीछे नहीं हटने वाले जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। उन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शनिवार तक नहीं हुआ तो सोनम वांगचुक भी यहां आएंगे, बैठेंगे धरना प्रदर्शन पर, आमरण अनशन पर बैठेंगे। और जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन्होंने बताया कि यहाँ जो जनता इकट्ठी हो रही है उन्हें यहाँ इकट्ठे होने के लिए कोई पैसे नहीं मिल रहा है, वो अपनी इच्छा से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठे होकर आ रहे हैं। इससे साफ है कि ये आंदोलन कितना गंभीर और कितना बड़ा रूप लेने वाला है आने वाले वक्त में। अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह अभिजीत दिप्के ने ये अल्टीमेटम दिया है तो क्या माने हम कि अगले 24 घंटे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आने वाला है? देखिए, जो स्थिति दिखाई दे रही है और तमाम जो खबरें चल रही हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ भी सकता है, और नहीं तो यह मान के चलिएगा कि 2-3 दिन अभिजीत दिप्के की तरफ से तो यह कहा गया कि शनिवार तक का समय, और वैसे भी जब पिछले शनिवार को आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय जंतर मंतर से ऐलान किया गया था कि 7 दिन यानी अगले शनिवार जो आने वाला है, कल शनिवार आ रहा है, उस शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया गया था मोदी सरकार को कि धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए।
और अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शनिवार का अब तो 24 घंटे का ही वक्त बचा हुआ है, और जिस तरीके से रविवार से अगले दिन से ही 28 तारीख से जो जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन का ऐलान हो चुका है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और नहीं तो मोदी सरकार के खिलाफ। कि अब जो आंदोलन होगा वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि सीधा सीधा मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन होना है।